उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के गुनहगार छांगुर बाबा का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब हिसाब कर दिया है। लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी वैसा ही छांगुर बाबा सामने आया है। यहां भोपाल में धर्मांतरण की फैक्ट्री मदरसों की आड़ में चलाने की शिकायत सामने आई और इसके बाद अब मोहन यादव सरकार एक्शन की तैयारी में है। और धर्मांतरण की ये साजिश 27 मदरसों में रची जा रही है। इसे लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास शिकायत पहुंची है, जिसमें दावा किया गया है कि प्रदेश के कई जिलों में 27 अवैध मदरसे हैं, जिसमें 556 हिंदू बच्चों का धर्मांतरण कराने की तैयारी है। साथ ही बच्चों को बिना मंजूरी कुरान पढ़ाई जा रही है। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता ने इसके लिए विदेशी फंडिंग होने का भी आरोप लगाया है। शिकायत को जांच के लिए मध्य प्रदेश सरकार को भेजा है। हमारा ये मानना है कि हिंदू बच्चों का मदरसे में कोई काम नहीं है। NHRC ने मोहन सरकार से जवाब मांगा है, लेकिन बीजेपी विधायक ने दो टूक कह दिया कि ऐसे मदरसों में ताला लटकेगा। कौन मुल्ला मौलवी इनको डराकर शिक्षा दे रहा है या कोई प्रलोभन देकर शिक्षा दे रहा है, और ऐसे जो भी मदरसे कर रहे हैं उनमें ताले लगा दिए जाएंगे। यूपी में छांगुर बाबा लालच देकर धर्मांतरण कराता था, वैसे ही इस शिकायत के बाद लग रहा है। लेकिन मोहन सरकार भी धर्मांतरण पर सख्त है और जो भी इसके पीछे होगा उसका छांगुर वाला हिसाब तय है। महाराष्ट्र के विरार में नवरात्रि पर लव जिहाद की साजिश का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक मुसलमान छात्र को जुवेनाइल बोर्ड के सामने पेश किया है, जबकि दूसरा आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। इन मुस्लिम छात्रों ने न्यू विवाह कॉलेज में गरबा कर रही लड़कियों का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया ऐप डिस्कार्ड पर पोस्ट कर दिया। 17 साल का बच्चा किसी एक हिंदू लड़की के बारे में इतने अभद्र तरीके से भाषा कर रहा है, चैट कर रहा है और लिख रहा है कि एक भी हिंदू लड़की को छोड़ना नहीं है, हर एक हिंदू लड़की को टारगेट करना है। FIR के मुताबिक कॉलेज के एक छात्र ने डांडिया खेल रही लड़कियों का वीडियो बनाकर उसे शाहिद नाम के छात्र ने अपने मोबाइल और WhatsApp नंबर से डिस्कार्ड पर पोस्ट कर दिया। पोस्ट पर फैज नाम के एक और अकाउंट से अश्लील और गंदे कमेंट्स किए गए और हिंदू लड़की के मोलेस्टेशन का भी जिक्र है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इन अकाउंट्स को कौन कौन चला रहा था और वीडियो कैसे शेयर किए गए। रामनगरी अयोध्या से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर के प्रसाद में मिलावट पाई गई है। फूड सेफ्टी विभाग की जांच में खुलासा हुआ है कि मंदिर में बजरंग बली को चढ़ाए जाने वाले बेसन के लड्डू और देसी घी शुद्ध नहीं है, जिससे श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंची है, क्योंकि फूड एंड सेफ्टी विभाग की ओर से लिए गए लड्डू और देसी घी के 3 सैंपल में से 2 सैंपल फेल हो गए। प्रसाद के लड्डू और घी अशुद्ध पाए गए हैं। एक दुकान से लिए गए पनीर का सैंपल भी फेल हो गया। 3 सैंपल हमारे चेक कराए गए हैं, इसमें 30 सैंपल फेल आए हैं। तो बेसन के लड्डू भी थे, आपके पोहे की भी जो मिठाइयाँ थी, पेड़े थी। राम जन्मभूमि में प्रसाद ले जाने पर रोक है, लेकिन कनक भवन और हनुमानगढ़ी में भक्त परंपरागत रूप से बजरंगबली को बेसन के लड्डू का भोग चढ़ाते हैं। महंत संजय दास ने पहले ही प्रसाद विक्रेताओं को चेतावनी दी थी कि लड्डू सिर्फ अच्छी क्वालिटी के बेसन और देसी घी से तैयार किए जाएं। लड्डू का रेट भी 450 से 500 रुपए प्रति किलो तय किया गया था। इसके बावजूद जांच में मिलावट पाई गई। अब बड़ा सवाल ये है कि इस प्रसाद में मिलावट जैसे महापाप में शामिल लोगों पर क्या कार्रवाई होती है। 2 दिन बाद बुराई पर अच्छाई का पर्व दशहरा मनाया जाएगा, लेकिन इस बार रावण का दहन नहीं बल्कि विसर्जन होगा और उसके पीछे की वजह है बारिश, क्योंकि बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा और इसके चलते रावण के पुतले बन नहीं पा रहे और जो बने हैं वो पानी में भीग रहे हैं। और ये दिल्ली के 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं, जहां रावण के पुतले दहन से पहले ही बारिश की वजह से विसर्जित हो गए हैं। टैगोर गार्डन, राजौरी गार्डन, तितारपुर में रावण के पुतले बारिश के कारण खराब हो गए। दिल्ली का टैगोर गार्डन एशिया का सबसे बड़ा रावण मार्केट है, लेकिन इस मार्केट पर भी आफत की बारिश आई है, जिससे वहां बने हुए रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले तेज हवाओं और बारिश के कारण सड़कों पर गिर गए हैं। जो दुकानदार हैं, जो रावण बनाने वाले हैं, व्यापारी हैं, उनके चेहरों पर मायूसी छा गई है, क्योंकि अचानक भीषण बारिश के चलते सारे रावण गीले हो गए हैं और बुरी तरह से ये फट चुके हैं। अब 48 घंटे के बाद रावण का दहन होना है, लेकिन रावण के पुतले खराब हो चुके हैं। ऐसे में चुनौती दुकानदारों के सामने है कि वो फिर से कैसे पुतले बनाएं और जो खराब हो चुके हैं उनकी भरपाई कौन करेगा। दिल्ली में मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर जल निकासी के दावों की पोल खोलकर रख दी। जकीरा अंडरपास के पास पानी भर गया और इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और बारिश के बाद गाड़ियां सड़कों पर रेंगने लगी।
जखीरा अंडरपास में पानी भर गया, कोई इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं कर रहा। देखिए यह शख्स हिम्मत करके कैसे पानी में ठेला खींच रहा है। अब देखिए डीटीसी की बसें कैसे पानी के बीच चल रही है। लग रहा है बसें दरिया को पार कर रही है। अब देखिए इस बेचारे की ऑटो पानी में बंद हो गई, धक्का देकर बाहर निकाल रहा है। घंटों तक अंडरपास पानी में भरा रहा। देखिए यहाँ 1, 2 नहीं 3 ऑटो फंसे हुए हैं। स्कूटी सवार पानी में अपनी स्कूटी खींच रहा है। अब ये देखिए पानी में कैसे धक्का देकर बाइक निकाली जा रही है। थोड़ी देर की बारिश, घंटों की परेशानी। अगर जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त होती तो लोगों को आज इतनी परेशानी नहीं होती। और अब बात मथुरा की करेंगे, जहां झमाझम बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। जगह जगह पानी भरने से लोग घरों में कैद हो गए, कई गाड़ियां पानी में डूब गई और इससे लोग यहां पर काफी परेशान हुए। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। एक तरफ मौसम के बदले मिजाज ने कई दिनों से हो रही गर्मी और उमस से राहत दिलाई, तो वहीं मथुरा में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। सड़कें नदियां बन गईं, लोगों के वाहन डूब गए। मूसलाधार बारिश के चलते सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया। घंटों हुई मूसलाधार बारिश ने फिर बाढ़ के हालात पैदा कर दिए। तस्वीरों में देखिए कैसे सैलाब में रिक्शा डूब गई, पानी के बीच बाइक डूबकर चल रही है। ऑटो से लेकर स्कूटी तक सब जलमग्न है। हालात ये हो गए कि बाइक सवारों को भी इस दरिया के सामने घुटने टेकने पड़े। लोगों को सड़कों पर बाइक को धक्के से ले जाना पड़ा। इस सैलाब के बीच मथुरा में जनजीवन थमसा गया। सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया और दरिया को पार कर लोग अपनी मंजिल तक पहुंचे। कुछ जगह तो हालात ये हो गए कि लोग अपने घर से बाहर ही नहीं निकल पाए।